हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल की। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी की, बायोग्राफी की, मेमोरी की, ट्रैवलॉग की, पीरियोडिकल एस्से की, फॉर्मल एस्से और पर्सनल एस्से की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी के इंग्लिश सिलेबस के लिए। और ये सेकंड यूनिट है और इससे पहले की यूनिट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोज क्या होता है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि कोई भी वर्क जो उस लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल या स्ट्रक्चर को फॉलो करता है उसको हम प्रोज कह सकते हैं। नॉर्मली इसमें वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस, पैराग्राफ आते हैं। या कह सकते हैं कोई भी वर्क जो पोइट्री से अलग होता है उसको प्रोज कह सकते हैं। प्रोज में वही लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो हम रोज़ाना की ज़िंदगी में बोलते हैं। अगर हम इसे और सिंपल करें तो हम कह सकते हैं कि प्रोज वर्बल और रिटन लैंग्वेज होती है जो स्पीच के नेचुरल फ्लो को फॉलो करती है। राइटिंग की ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है और ये दोनों फिक्सन और नॉन फिक्सन में यूज़ की जाती है। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये वर्ड आया है लेटिन से। लेटिन का जो ओरिजिनल वर्ड है वो है प्रोसा ओरेटियो। इसका मीनिंग होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मीन्स अपनी बात को सीधे तरीके से कहने को ही प्रोस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि प्रोस क्या होता है। अब बात करते हैं इसके सब टॉपिक्स की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी की कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। ये जो वर्ड है ऑटोबायोग्राफी ये ग्रीक से आया है। अगर हम इसे अलग अलग करके देखते हैं तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और बायोस मीन्स होता है लाइफ और ग्राफी का मीन्स होता है लिखना, मीन्स राइट करना। सो इसका मीन्स हुआ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ वन सेल्फ। मीन्स जब कोई इंसान अपने खुद के बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आसान शब्दों में। और ये जो टर्म है ऑटोबायोग्राफी का वो सबसे पहले विलियम टायलर ने 1797 में इंग्लिश पीरियोडिकल नाम के एक जर्नल में या मंथली रिव्यू कह सकते हैं उसको, उसमें यूज़ किया था। द बुक ऑफ मार्जरी कैम्पे ये लिखी गई थी 1438 में। सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। इसके बाद में जॉन बनियन की ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स जो लिखी गई थी 1666 में। इसके बाद में जीन जैक रूसो का कन्फेशन जो पब्लिश हुआ था 1782 में। इसके बाद में बहुत से यंग लोगों ने 20th सेंचुरी में ऑटोबायोग्राफी को लिखना स्टार्ट किया। और जो सबसे फेमस जो बुक है ऑटोबायोग्राफी की वो है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो लिखी है एन फ्रैंक ने। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें आती है स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफीज़, मेमोयर, ऑटो फिक्सन और स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफीज़। और अब देखते हैं कि कुछ एक ऐसे राइटर हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए फेमस हैं। तो वो हैं माया एंजेलो। इनकी बुक है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स और गैदर टुगेदर इन माई नेम। इसके बाद में एन फ्रैंक की अभी हमने बात की थी, वही है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इसके बाद में अर्नेस्ट हेमिंग्वे की ए मूवेबल फीस्ट। इसके बाद में मार्शल प्रोस्ट रिमेम्बरेंस ऑफ द थिंग्स पास्ट। इसके बाद में मार्क ट्वेन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मार्क ट्वेन। नेक्स्ट आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन की द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद में अगाथा क्रिस्टी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी बुक का नाम है। इसके बाद में नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसके बाद में हमारे इंडियन महात्मा गांधी जी, उनकी गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी। हम यहाँ पर इन टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और आसान शब्दों में डिस्कस करेंगे ताकि ये आसानी से समझ आ जाए। इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है बायोग्राफी कि बायोग्राफी क्या होती है। बायोग्राफी किसी भी पर्सन की या किसी भी इंसान की लाइफ का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें उसकी ज़िंदगी के बेसिक फैक्ट्स जैसे एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप, डेथ, इसके अलावा और भी पर्सनल चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसकी ज़िंदगी के पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस और इवेंट्स के एक्सपीरियंस जो कुछ भी घटा उसकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें होती हैं। बायोग्राफिकल वर्क्स यूजुअली जो होते हैं वो नॉन फिक्शनल होते हैं यूजुअली, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी फिक्शनल भी होते हैं। एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी तभी लिखी जा सकती है तब जिसकी लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है वो उस राइटर को परमिशन दे अपनी लाइफ के बारे में लिखने के लिए, जो राइटर उसकी बायोग्राफी लिखना चाहता है।
सबसे पहली लिखी हुई बायोग्राफी मानी जाती है जो 44 बीसी में लिखी, मीन्स बिफोर क्राइस्ट लिखी गई थी। उसका नाम है कॉर्नेलियस नेपोस ने वो लिखी थी और वो वर्क है एक्सीलेंटेनियम इम्परेटोरियम विटाई। ये लैटिन भाषा में है जिसका मीन्स होता है लाइव्स ऑफ आउटस्टैंडिंग जनरल्स। इसके बाद में प्लूटार्क ने लिखी जो कि एक ग्रीक राइटर था, वो 18 एडी में लिखी गई, मीन्स इसके बाद में लिखी गई, और जो वर्क था उसका नाम था पैरेलल लाइव्स। इसके बाद में किंग हैड्रियन के टाइम पर 121 एडी में लिखी गई द वीटा साइसेरियम। ये मीन्स जूलियस सीजर की लाइफ पर लिखी गई थी, और जो लिखी थी वो साइटोनियस ने लिखी थी। ये बायोग्राफीज़ एंशियंट टाइम की थी। और अब बात करते हैं अब की लिखी हुई बायोग्राफीज़ के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले जो मानी जाती है बायोग्राफी वो मानी जाती है जेम्स बॉसवेल की, जो उसने लिखी थी सैमुअल जॉनसन की लाइफ में, और उसके वर्क का नाम है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ये पब्लिश हुई थी 1791 में। सैमुअल जॉनसन एक महान राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर में, जो लेक्सिकोग्राफर थे और मतलब एक स्कॉलर थे। और जो बायोग्राफी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में फेमस है वो है महात्मा गांधी जी की खुद की बायोग्राफी जो उन्होंने लिखी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था फ्रीडम के लिए। और इसके बाद में वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो जॉन हैरेसी ने हिरोशिमा नाम की एक बुक लिखी जो पब्लिश हुई थी 1946 में। ये बताती है 6 लोगों की ज़िंदगी के बारे में। ये एक्चुअली बेस है जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था। इसके बाद में एलेक्स हाले की द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मालकॉम एक्स जो पब्लिश हुई 1965 में। हालांकि और भी बहुत सारी बायोग्राफीज़ हैं जो फेमस हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने मेंशन की हैं बुक्स या वर्क वो ज़्यादा फेमस हैं। अच्छा होगा कि आप इनको याद रख लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोग्राफीज़ कि कितनी तरह की बायोग्राफीज़ होती हैं। पहला आता है बायोग्राफी होती है ऑथराइज और अनऑथराइज। ऑथराइज वो होती हैं जिसमें जो है परमिशन दी जाती है या फिर जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है वो स्टिल अलाइव होता है, जिंदा होता है, या फिर वो रिसेंटली पास हुआ हो यानी रिसेंटली उसकी डेथ हुई हो। ऐसी बायोग्राफीज़ को ऑथराइज बायोग्राफीज़ कहते हैं। फिर आता है हिस्टोरिकल बायोग्राफी। हिस्टोरिकल बायोग्राफी उन्हें कहते हैं जिसमें के ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है वो जिंदा ना हो, उसकी डेथ को बहुत टाइम हो गया हो हुए। फिर आता है बायोग्राफी ऑफ ए ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ग्रुप होता है जिसमें यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और कोई राइटर उस पूरे ग्रुप के बारे में लिखता है, यानी कि उस पूरे ग्रुप की बायोग्राफी लिखता है। और इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है ए जर्नल हिस्ट्री ऑफ द पायरेट्स जो पब्लिश हुई थी 1742 में और जो लिखी थी चार्ल्स जॉनसन ने। इसके बाद में आता है फिक्शनल बायोग्राफी। और अब हम बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे टॉपिक के बारे में जो है मेमोयर। मेमोयर एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एक राइटर अपनी लाइफ की एक खास पर्टिकुलर मेमोरी को लिखता है। ये उसकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है, उसकी शादी हो सकती है, उसकी चाइल्डहुड हो सकता है, उसे मेमोयर कहते हैं। लोग ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये चीज़ें दोनों एक जैसी हैं लेकिन ये अलग अलग हैं। ऑटोबायोग्राफी में उस राइटर की पूरी ज़िंदगी कवर होती है और मेमोयर में सिर्फ एक मेमोरी होती है, मींस मेमोयर में सिर्फ एक मेमोरी बताई जाती है और ऑटोबायोग्राफी में उसकी पूरी लाइफ जब तक उसने जिया जो जो किया वो सारी इंक्लूड होती हैं। इंग्लिश लिटरेचर में कुछ फेमस मेमोर जो हैं वो इस तरह से हैं। पहला आता है ए मूवेबल फीस्ट जो लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। नेक्स्ट आता है नाइट बाय एली वीजल का। दूसरा द लायर्स क्लब बाय मैरी कार। ये कुछ फेमस मेमोर थे इंग्लिश लिटरेचर में। और नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रैवलॉग की। तो देखते हैं कि ट्रैवलॉग आखिर होता क्या है। कह सकते हैं कि ट्रैवलॉग जो होता है एक ट्रूथफुल अकाउंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है उसका। ये यूजुअली
पास्ट टेंस में होता है और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। आसान शब्दों में कहें कि किसी भी इंसान जब कोई ट्रैवल करता है तो जो वो ट्रैवल करता है, जो एक्सपीरियंस करता है, जब वो उस एक्सपीरियंस को किसी भी बुक में लिखता है उसके बारे में, तो उसे ट्रैवलॉग कहते हैं। अगर हम ट्रैवलॉग वर्ड को देखें तो इसमें दो वर्ड आते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला ट्रैवल, दूसरा आता है मोनोलॉग। मोनो मीन्स होता है वन, लॉग्स मीन्स होता है स्पीच, मीन्स किसी एक इंसान की स्पीच जो ट्रैवल के बारे में है। तो इसमें बेसिकली जो होता है वो ट्रैवल का एक्सपीरियंस ही होता है। मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि एक ट्रैवलर जो होता है क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या टेस्ट करता है, क्या स्मेल करता है, क्या फील करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को और इंटरनल वर्ल्ड को किस तरह से वो इंटरप्रेट करता है, किस तरह वो एक्सपीरियंस करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में ट्रैवलॉग होता है। ओके, अगर ट्रैवलॉग के फीचर की बात करें तो इसमें हिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन होती है, सोसाइटी और कल्चर इसमें कॉमन फीचर होते हैं। अगर हम कुछ फेमस ट्रैवलॉग की बात करें इंग्लिश लिटरेचर में या किसी भी लिटरेचर में, तो आता है ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। ये लिखा है लॉरेंस स्टर्न ने। इसके बाद में द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, जो लिखा है मार्को पोलो नहीं, इसके बाद में सी एन सार्डिनिया, ये लिखा है डेविड हार्बर्ट लॉरेंस यानी कि डी.एच. लॉरेंस ने। नेक्स्ट आता है ए ट्रैम्प अब्रोड, जो लिखा है मार्क ट्वेन ने। ये थे कुछ फेमस ट्रैवलॉग। और अब बात करते हैं पीरियोडिकल एस्से की, कि पीरियोडिकल एस्से क्या होते हैं। पीरियोडिकल एस्से बेसिकली एस्सेज होते हैं जो शॉर्ट होते हैं और नॉन फिक्शनल होते हैं, जो किसी मैगजीन या जर्नल में पब्लिश होते हैं एक लिमिटेड टाइम के बाद में। मीन्स अगर कोई जर्नल या मैगजीन मंथली आता है या फिर 6 मंथ में एक बार आता है या ईयरली आता है, उसमें कोई ऐसे पब्लिश होता है जो सीरीज से पब्लिश होता है। मीन्स पहला पार्ट पहले जर्नल में पब्लिश होता है, उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है ऐसे का, पिछले वाले का दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरीके से वो सीरीज में पब्लिश होता है उन सीरीज मैगजीन में। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि कोई भी वेब सीरीज़ आती है, नेटफ्लिक्स पर आती है या अमेजन प्राइम पर आती है, किसी पे भी आती है, तो वो एक लिमिटेड टाइम के बाद आती है। उसके जो एपिसोड्स होते हैं कि हर हफ्ते एक एपिसोड आता है, वो पीरियोडिकल ही कहलाया जाएगा कि हफ्ते में एक बार आता है और ये सीरीज में होता है। यानी कि एक पूरी सीरीज होती है, उसके अलग अलग एपिसोड्स होते हैं और वो एपिसोड सीज़न में डिवाइड होता है, फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न, ये इस तरीके से हो सकता है। ऐसे ही ऐसे पब्लिश होते हैं एक जर्नल में, मैगजीन में, एक लिमिटेड टाइम के बाद में, और ये ऐसे सीरीज में होते हैं। 18th सेंचुरी पीरियोडिकल एसेस के लिए काफ़ी फेमस है। इस टाइम में जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, सैमुअल जॉनसन एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ आज भी फेमस हैं पीरियोडिकल एसेस के लिए। 18th सेंचुरी में ही इन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की थी टैटलर के नाम से, इसमें उनके एसेज छपते थे। इसके बाद में स्पेक्टेटर उन्होंने स्टार्ट किया। ये पेपर स्टार्ट हुए थे, टैटलर स्टार्ट हुआ था 1709 में और स्पेक्टेटर स्टार्ट हुआ था 1711 में। इसके बाद में चार्ल्स लैम आता है, उसके जो पीरियोडिकल एसे थे वो एसे ऑफ इलिया के नाम से पब्लिश हुए, जो लंदन मैगजीन में 1820 में पब्लिश हुए थे। चार्ल्स लैम के जो एसेज होते थे वो पर्सनल एसेज होते थे, लेकिन एडिसन और स्टील ने जो लिखा वो सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक कंडीशन पर लिखा। इसके बाद में थॉमस डिकन से आता है, उनके एसोज में ऑटोबायोग्राफिकल और लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता था। इसके बाद में विलियम हैज़लिट के पीरियोडिकल एसेस कंबाइन थे लिटरेरी और कन्वर्सेशनल मेथड के लिए, कन्वर्सेशनल एलिमेंट्स होते थे उसमें। वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मल एसे, कि फॉर्मल एसेस क्या होते हैं। फॉर्मल एसे कंपोजिशन में इम्पर्सनल होते हैं, शॉर्ट होते हैं। इम्पर्सनल मीन्स पर्सनल फीलिंग्स नहीं होते, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं होते, ऑब्जेक्टिव होते हैं और प्रोज में होते हैं। इनको इम्पर्सनल एसेज भी कहते हैं या बेकेनियन एसे कहते हैं। इसका ये नेम फ्रांसिस बेकन एक राइटर थे फॉर्मल एसेज के, उससे इंस्पायर है। अगर हम देखें इम्पर्सनल एसे या फिर फॉर्मल एसेस के अपोजिट जो होते हैं वो फैमिलियर या पर्सनल एसे होते हैं, जिनमें पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन जो फॉर्मल एसे होते हैं वो
ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमने पहले भी बताया है ये। और फॉर्मल एसेस की खास बात ये है कि ये किसी आइडिया को डिस्कस करते हैं। इन एसेस का एक पर्पस होता है, रेटोरिकल हो सकते हैं ये, और ये इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्टिव नहीं हो सकते। सब्जेक्टिव मीन्स ये पर्सनल नहीं हो सकते, मीन्स इसमें राइटर की खुद की पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती। और फॉर्मल एसेस को जो स्टार्ट किया था वो फ्रांसिस बेकन ने किया था, और फ्रांसिस बेकन ने इसका आइडिया मोन्टैग, एक फ्रेंच राइटर था, उससे लिया था। प्रेजेंट टाइम में फॉर्मल एसेस का जो फॉर्म है या फिर स्टाइल है, उनका मैटर है, वो काफ़ी लेंथी हो गया है, चेंज हो गया है, और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाने लगा है। इनको आर्टिकल भी कहते हैं, डेजर्टेशन, थीसिस भी कहते हैं, या फिर फैक्चुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पर्सनल एसेस की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। हमने बात की फॉर्मल एसेस की, तो फॉर्मल एसेस के जो अपोजिट एसे होते हैं वो पर्सनल एसे होते हैं। हालांकि ये भी शॉर्ट वर्क होता है, पर्सनल एसे भी शॉर्ट ही होते हैं, लेकिन इनका नेचर ऑटोबायोग्राफिकल होता है और नॉन फिक्शनल होता है। ये कन्वर्सेशनल मैनर में लिखे जाते हैं, यानी कि बातचीत के लहजे में लिखे जाते हैं। नेचर में ये सब्जेक्टिव होते हैं। अभी हमने बात की सब्जेक्टिव मीन्स जो राइटर है अपनी खुद की फीलिंग, अपने खुद के एक्सपीरियंस इस एसे में शेयर करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चार्ल्स लैम्ब। इन एसेस को पर्सनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। कुछ पर्सनल एसे या पर्सनल स्टेटमेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो इस तरह से हैं। एन एपोलॉजी फॉर एडलर्स बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। इसके बाद में न्यू ईयर ईव बाय चार्ल्स लैम्ब, माई वुड बाय E.M. फॉस्टर। इसके बाद में आता है टू वेव्स ऑफ सीइंग ए रिवर बाय मार्क ट्वेन। इसके बाद में बहुत सारे लिटरेचर में पर्सनल एसेज हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की ही बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की या बताई, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट और हेल्पफुल होगी आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।